हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह। आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आपकी राशि में दिसंबर के महीने में। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी और जानकारी के लिए, पर्सनल रीडिंग की जानकारी, मेरे कोर्सेज की जानकारी या ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करें। ये रीडिंग जो है मैं आप लोगों को कहूँगी बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट आप मून के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा, वरना अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है या नाम के अनुसार या किसी और तरीके से तो आप देख सकते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, अगर आप लोग मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह और आप लोग फेसबुक वगैरह पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए वीकली पोस्ट और बहुत सारे पोस्ट डालती रहती हूँ। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी हम देखते हैं वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं आप लोगों के लिए इस महीने। कुंभ राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी दिसंबर के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कुंभ राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। Two of Wands with 8 of Cups. ओके। आप अपने पास्ट को बार बार बहुत याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपने पास्ट में है। समथिंग जो यू हैव मिस्ड अ लॉट, अ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली होती, काश वो पर्सन वापस आ जाता, काश वो चीज़ें हो जाती। यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पास्ट। आपका पास्ट में नॉस्टैल्जिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पुरानी बीते कल, बीते मेमोरी। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है ना, आपने फाइनली चेंजेस कर लिए थे। फाइनली यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब। आप अपनी लाइफ में बहुत इंप्रोवाइज हो चुके थे, बहुत अच्छी चीज़ें हो चुकी थी। आपने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया था। आप में ब्यूटिफुल चेंजेस, सेल्फ ग्रोथ हो गई, सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी। एंड सडनली यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। व्हाट हैपेंड। सडनली मेरे को अपना पास याद आ रहा है, मेरा बंदा, मेरी बंदी, ओहो मेरा एक्स, मेरा उफ 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 मेरी ज़िंदगी। सडनली आप पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यू हैव टू लेट इट गो। अपने पास को इतना स्ट्रॉन्ग फिर से कंट्रोल किया है आपने पीछे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है इमोशनली आपने उस बटन को टर्न ऑफ कर दिया था। आपने उस बटन को टर्न ऑफ कर दिया। नाउ अगेन यू आर थिंकिंग कि मेरा पास्ट, और या आपने किए गए किसी डिसीजन में जो पास्ट में आपने लिए हैं उस चीज़ को लेकर आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव। आप एक ही जगह रुक गए हो। यू लाइक एक ही अटकी हुई एनर्जी है, स्टक एनर्जी, मूवमेंट ही नहीं है। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट को इतना स्टक करके होल्ड किया हुआ है कि आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। लेट इट गो। यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। यू आर थिंकिंग अ लॉट। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ने की बारी है। सेकेंड एनर्जी आप लोगों के लिए, सेकेंड इवेंट। इस मंथ आप बिना वजह की किसी बहस में फंसेंगे, किसी तरीके की स्ट्रगल, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई वाद विवाद, जहाँ पर आप अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोई फिला वजह की बहस जहाँ पर आप जो है सामने वाले की बात तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं समझेंगे। ये भी चांसेस है। देखो एक बात मैं खुलकर बोलूँगी, बिकॉज देखो मेरे चैनल पे ना मैं शुगर कोटेड रीडिंग कभी नहीं करती। ठीक है। मुझे जो दिखता है मैं बोल देती हूँ। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई विद क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो इट इज़ लाइक कि मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, मैं तो गलत कर ही नहीं सकती। ठीक है। देयर आर चांसेस कि आप किसी तरीके की लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, कोई इश्यूज़ में आप फंस जाओ। ठीक है। ये इशू आपकी फैमिली में हो सकता है, ये इशू आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इशू एक सिंपल से छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे आप आराम से सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर सेंसिबली हैंडल कर सकते हैं। बट बजाय इसके आप क्या पता है क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे लड़ना है, मुझे फाइट करनी है, मुझे सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसके वजह से एक मेजर इशू आ सकता है। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि यू आर द वन हु इज़ फाइटिंग। दूसरे लोगों ने कोई हथियार नहीं उठाए हुए हैं और आप ही लड़ रहे हो, आप ही झगड़ा कर रहे हो, आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। एंड यू आर थिंकिंग कि ओ कितना गलत हो गया मेरे साथ, कितने बुरे लोग हैं, कितना लोग मेरे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और सामने वालों की बातें सुननी है। जहाँ लड़ाई हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, झगड़ा हो रहा है, क्योंकि होएगा इस मंथ। आप बहुत बड़े किसी महातांडव का सामना करेंगे, पर वो तांडव
की क्रिया जो शुरू होगी वो आप ही के द्वारा शुरू हो जाएगी, और ऐसा हाल हो जाएगा जहाँ लोग चिक चिक के बोलेंगे अरे लिसन टू अस, आप पर आप किसी को नहीं सुनोगे, सबको सबोटाज करते हुए नजर आओगे। अच्छा भाई तो मैं सबोटाज से ये भी बात ध्यान में है कि बहुत लोगों को आप इस मंथ ब्लॉक करोगे, नंबर डिलीट करोगे, बहुत लोगों को लाइफ से टाटा बाय बाय सायोनारा कर दोगे, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। बट देयर आर चांसेस कि आप इतना ज़्यादा प्राइड में आ चुके हो कि आप सामने वालों के पॉइंट को सुन ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है मैं इतनी परफेक्ट हूँ, मैं इतना राइट हूँ, कि आप दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो थर्ड इवेंट की बात की जाए, स्ट्रेंथ विथ एस ऑफ पेंटिकल। आपके कोई काम अटके हुए थे, लेट्स से आपके बिजनेस में, आपके लेट्स से आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में, कोई ऐसे काम जहाँ पर आपको बार बार दिक्कतें हो रही थी। स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि आपकी एनर्जी, फॉर एन एग्जांपल, आप बिजनेस में काफ़ी टाइम से हाथ पैर डाल रहे थे, कोई ना कोई अटक, कोई ना कोई स्ट्रगल आ रहा था। आपके कोर्ट केस के मामले में जैसे बहुत टाइम से तारीख पे तारीख आ रही थी, वहाँ अचानक से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, काम अटके हुए पूरे होंगे, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, काम फाइनली बनेगा और मन को ऐसी खुशी होगी चीज़ें अच्छी हो गई। ठीक है, इस मंथ ये भी चांसेस है कि आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स में भी देयर आर इवन चांसेस कि किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच कर लें, ये तक संभावनाएं बन रही है। रीज़न, आपको लगेगा कि लाइफ आपके साथ थोड़ी अनफेयर है। ठीक है, लाइफ थोड़ी सी आपके साथ अनफेयर है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा, एंड इवन आप अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी या क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो किसी के ज़रिए, एंड वो आपको मिल नहीं पा रहा है। तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप किसी ऑकल्ट फील्ड में, जैसे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, या किसी को अप्रोच करने वाले हो, कोई टैरो रीडर, या तो बहुत टैरो रीडिंग्स देखोगे, बहुत टैरो रीडिंग्स देखोगे, अति अडिक्ट ही हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, इस मंथ अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस रहना। आपकी सेहत बेहतर हो रही है, ऑलरेडी आई कैन सी दिस कि इम्प्रूवमेंट है, बट थोड़ा सा आप स्ट्रेस तो ले रहे हो, मेंटल स्ट्रेस तो है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और एडवाइस है? कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए एडवाइस है थोड़ा स्पिरिचुअल होने की। आप थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाओ, मंत्र चांटिंग में फोकस करो। आप जो है थोड़ा सा मंदिर वगैरह विजिट करो। आपके कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, जैसे लेट्स से आपके दरगाह है, आपकी कोई होली प्लेस है, चर्च है, तो वहाँ ज़्यादा जाओ। इस मंथ आपको स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड हीलिंग, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो, अंदर से आप लॉस्ट हो, आप कहीं ना कहीं होपलेस हो गए हो, आपको लग रहा है कि अरे लाइफ इज़ बीन वेरी अनफेयर, सब लोग गलती कर रहे हैं। आपके मन को शांति नहीं है, बेसिकली मन थोड़ा सा आपका विचलित हो रहा है, मन आपका बेरा थोड़ा सा बेचैन है। तो ऐसे टाइम में यू नीड टू आपको थोड़ा सा ना बहुत मतलब मंदिर वंदिर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वहीं आपको पीस मिल सकता है। आपको कोई भी मंत्र, स्पेसिफिक मंत्र ट्रैक कर रहे हो, उसे उसकी चांटिंग करनी चाहिए, पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए। आपको नहीं कहूँगी कि इस मंथ आपको पर्टिकुलर एक ही दिन पे जाना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। प्लस अपनी ज्ञान ज्योति पे ज़्यादा फोकस करो, फोकस मोर ऑन योर स्टडीज़, फोकस मोर ऑन योर लर्निंग्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, क्या सीख सकते हो उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करना है। मेक श्योर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में जहाँ अटक हो रही है वहाँ किसी एक्सपीरियंस पर्सन जो बहुत मैच्योर है, बहुत एक्सपीरियंस है, जिसको लेकर आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन वाइज है। जैसे बिजनेस में कोई दिक्कत है तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से राय ले। ठीक है, इस मंथ आपको पंडितों को दान जरूर करना चाहिए। इस मंथ आपको जो है वैसे भी करना चाहिए कुंभ राशि वालों को तो, लेकिन इस मंथ अगर हो सके तो आप नॉट अ स्पेसिफिक डे बट प्रेफर करो ट्यूसडे रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो है ट्यूसडे या थर्सडे के दिन पंडितों को दान करना चाहिए। जैसे खाना आपने बना कर दे दिया, खीर पूरी बना कर दे दी, आप किसी पंडित को खीर पूरी दे दें, और या आप जो है कोई स्वीट का डब्बा दे दें। आपको लगता है स्वीट का डब्बा दे सकते हैं, स्वीट का डब्बा दें, और हो सके तो पीला स्वीट दें, या तो आप जो है क्रीम कलर, प्रॉपर वाइट, प्योर वाइट नहीं देना चाहिए आपको। जैसे कि आप जो है पीले पेड़े दे सकते हैं, रस मलाई दे सकते हैं केसर की, या आप जो है अपने हिसाब से कोई भी मतलब ऐसा स्वीट जो वाइट नहीं हो, उल्टा येलो कलर हो तो ज़्यादा अच्छा है। दान आप अगर किसी पंडित को कर रहे हैं, किसी पंडित से आशीर्वाद ले रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके बुरे वक्त में जहाँ पर आप अटके हुए हैं वहाँ से जल्दी आप आसानी से पार हो जा रहे हैं, और प्रॉब्लम्स इतनी आपको आ नहीं रही है, इतना आपके ऊपर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी इस मंथ आपको सत्संग ज़्यादा सुनने चाहिए, इस मंथ आपको पॉजिटिव पॉडकास्ट ज़्यादा सुनना चाहिए, उससे चीज़ें आपके लिए बहुत फेवराइज्ड होंगी, क्योंकि मन आपका बहुत बुझा बुझा सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है चीज़ें थोड़ी सी आपके हिसाब से वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप मन थोड़ी सा कहीं ना कहीं हताश कर रहे हो, तो रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है।
पीस रखने के लिए, मन को शांति रखने के लिए यही आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स के, मैं नहीं कह रही, ये यूनिवर्स का एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुंभ राशि वालों, अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।